एक बार भी सरकार काम नहीं की है लेकिन अपने यहाँ, लेकिन बस गायकोटा में बस बनाई है अपने गांव के लिए। इतना हमारा इस बार आप वोट करने वाले हो? अभी तक तो हिंदी नहीं दिया है सर। अच्छा, आप नाला का पानी पीते हो। वोट देने के लिए प्रेरित करो। दोस्तों, चल रही स्क्रीन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे अंदरूनी क्षेत्र के गांव, जिसे आम भाषा में बहुत सेंसिटिव का संज्ञा दिया गया है, यहाँ की स्थिति ऐसी क्यों है और मैं इसको दिखाने के लिए कितने किलोमीटर अपने टीम के साथ अंदरूनी क्षेत्रों में जाता हूँ। दिन और रात की स्थिति आप देख सकते हैं, बिना लाइट की सड़कें, और जब हम अपने टीम के साथ ड्राइव करते हैं और किसी कारणवश अगर हमारा बाइक हेडलाइट से वंचित हो जाता है तो हम मोबाइल की फ्लैश लाइट के माध्यम से अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए घने जंगलों के बीचों बीच ड्राइव करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, ताकि आपको ग्राउंड जीरो से सही रियलिटी को रख पाएं। इसलिए मित्रों, आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इनकी आवाज़ अवश्य सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। दक्षिण बस्तर का दंतेवाड़ा जिला और दंतेवाड़ा जिला के जितने ग्राम पंचायत हैं और उस ग्राम पंचायत के अंदर आने वाले जो अंदरूनी क्षेत्र के गांव हैं, हम लोग लगातार अपने टीम के साथ उस गांव तक जा रहे हैं जो काफ़ी दुर्गम है, शहर से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। अभी आप देखेंगे ये पूरा का पूरा हम लोग एकदम घने जंगल के बीचों बीच अपने गांव के भाई बहनों के साथ उपस्थित हुए हैं और अपना एक ही लक्ष्य है कि इन्हें होने वाले चुनाव को, जो अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है जैसा आप जानते हैं, चुनाव को लेके इनके मन में क्या चल रहा है, मतदान और मतदाता उसकी जागरूकता के लिए हम लोग इनके साथ बातचीत करने वाले हैं और उस बातचीत के दौरान यह समझने वाले हैं कि ये लोग कितने जागरूक हैं चुनाव को लेके, चुनाव का असली ताकत क्या है, मतदान करने का लाभ क्या है, अगर मतदान नहीं करे तो उसका क्या नुकसान है। हम एक एक करके हमारे गांव के अंतिम छोर में रहने वाले परिवार से अभी हम बात करना प्रारंभ करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे बीच हमारी बहनें भी हैं, तो हम सबसे पहले बहनों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि दीदी लोग के मन में क्या चल रहा है। दीपक थोड़ा पास आ जाना। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुद्री है। जोर से बोलना बेटा। मेरा नाम बुद्री है। मैं मेटापाल 2 सहकारपारा से रहने वाली हूँ। अच्छा, तो ये गांव का नाम मेटापाल है। जी, ठीक है। मेटापाल में मेटापाल 2 जी। यहाँ पर कितने को पारा है गुड़िया? यहाँ 5 पारा है। 5 पारा। मेटापाल में 5 पारा है। अच्छा, ये जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा से कितना दूर होगा कम से कम? मेटापाल 2 तक 25 किलोमीटर। ठीक है गुड़िया, आपका कितना साल हो रहा है? मेरा अभी 21 हो रहा है। तो आप इस बार मालूम है चुनाव होने वाला है, इस बार आप वोट करने वाले हो? अभी तक तो हिंदी नहीं दिया है सर। लेकिन करने का इच्छा है ना? मतदान सूची में आपका नाम आ गया है? जी, अभी दिए हैं। इस बार आप वोट करने वाले हैं। आप जानते हो भारत युवाओं का देश है और जब युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और खास करके हमारी बहनें, माताएं बहनें और बेटियां जब मतदान जैसे महापर्व बोलते हैं, लोकतंत्र का महापर्व चुनाव, और चुनाव में जब हम भाग लेते हैं एक तो हमें नागरिकता प्राप्त होती है कि हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, क्योंकि हमारा भारत का जो संविधान के अनुसार जो नागरिकता प्राप्त है, जब हम वोट देते हैं तब हमें लगता है कि हम चुनाव सूची में मेरा नाम आ गया और अब हम मतदान करके अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए एक अच्छे जनप्रतिनिधि का हम चुनाव करते हैं। तो आप वोट करोगे तो क्या आधार पर वोट करोगे? कैसे लोगों को आप वोट देना पसंद? हमको लगता है कि हमारे लिए हमारे गांव के लिए समस्या को सॉल्व कर सकता है, ऐसे इंसान को हम लोग वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आपका नाम? मेरा नाम कुमारी रीना। कुमारी रीना दीदी। दीदी आप वोट दोगे इस बार? देंगे ना? अच्छा, आप वोट दोगे, कुछ सोच रहे हो किसको वोट देना चाहिए, किस शख्स को वोट देना चाहिए?
जो अच्छा देखभाल करेगा जो अच्छा देखभाल करेगा। अच्छा, आपके गांव में अभी ऐसा कोई समस्या है दीदी जिसको आप आने वाले जो नेता लोग होंगे जो चुनाव के समय में प्रचार प्रसार करने आएंगे, तो आप क्या बोलने वाले हो? आपका समस्या क्या बताने वाले हो? गांव का प्रमुख समस्या एक बताइए जिसे आप बोलना चाहोगे। वो सब नहीं बन रहा पर उसी को बनाने के लिए। अच्छा, आपका समस्या सीसी रोड को लेके है। ठीक। दीदी आपका क्या नाम है? कुमारी मनमती दीदी। दीदी आप वोट दोगे इस बार? दोगे ना? अच्छा दीदी, आपसे एक प्रश्न, वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ना। वोट देने का लाभ होता है कि नुकसान होता है, बताइए। लाभ होता है। अच्छा दीदी एक बात बताइए, आप वोट दे रहे हैं, आपके गांव में आपके जैसे अगर हमारी बहन लोग होंगे जिनका 18 वर्ष हो गया होगा या 18 वर्ष से ज्यादा हो गया होगा, आप उनको वोट देने के लिए प्रेरित करोगे? उनको बोलोगे कि वोट मानी कौन उड़ी तो ऐसे आप कितने लोगों को प्रेरित करोगे आपके पारा में? हाँ। अच्छा, कितने लोग, गुड़िया बताइए, आपके पारा में कितनी बहनें जो है वोट देने लायक हो गई हैं? एक अंदाजन संख्या कोई पता है आपको? 10-15। अच्छा 10-15 लोग। तो अगर आप 10-15 लोग को प्रेरित करते हो कि उस दिन सब काम छोड़ के आप लोग को क्या करना है, मतदान करने से अच्छे लोग चुन के आएंगे, ठीक है? आप ये बोलने वाले हो ना? आप गोंडी में बोलना। दीदी क्या नाम है आपका? गोंडी में बोलो। गोंडी में बोलना दीदी। आप वोट दोगे? देंगे बोल रही है। अच्छा, सोच समझ के देंगे कि नहीं? दीदी को पूछो जरा वोट। अच्छा सोमारू, आप वोट दोगे? मैं पूछ रहा हूँ, आपका गांव का एक सबसे बड़ा समस्या जिसको आप उनको बोलने वाले हो कि अगर इसका आप अगर उपचार करते हो, इसको अगर सुधारते हो तो हम आपको वोट देंगे, ऐसा कोई एक समस्या बताइए। बनाने का कोई जैसे कि अपना पंचायत बना तो ये टैंकी की तो नहीं डाले, इससे अंदर अंदर गाँव में बना। मेरे घर में तो हैंडपंप ही नहीं है, मैं तो खुद बोल रहा था जब भी कि मैं नाला का पानी। अच्छा, आप नाला का पानी पीते हो, तो आपका समस्या पानी को लेके है सोमारू भैया? हाँ? ऐसे कितने घर होंगे बाबू सोमारू जिसमें कि जल का समस्या है अपने इस पारा में? अच्छा 10 तक है। जल के अलावा और कोई समस्या है बाबू आपको लगता है जो आप नेता लोगों को बोलने वाले हो? आप युवा हो, कोई भी नेता किसी भी पार्टी का है, आप उनको बोलने वाले हो? ठीक है, बहुत बहुत बाबू से बात है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम सुनील कुमार कोड़ियाम है। सुनील, अभी आपका उम्र कितना हुआ? मेरा उम्र अभी 18 साल हुआ है। अच्छा 18, इसका मतलब आपका पहला वोट आप देने वाले हैं? जी, वोट करोगे तो? अभी तो वोट लिस्ट में भी मेरा तो नाम तो नहीं जुड़ा है सर। नहीं जुड़ा? जोड़ने के लिए आप बोले हो अपने चुनाव अधिकारी जो BLO साहब गांव-गांव में घूमते हैं, है ना, जो बूथ लेवल के जो ऑफिसर होते हैं, वो गांव-गांव में जाके हर घर में वो लोग एक सर्वेक्षण करते हैं कि कितने परिवार का, कितने लोगों का 18 वर्ष हो गया है और उनका नाम अगर नहीं जुड़ा है तो वो बाकायदा लिख के जाते हैं, आधार कार्ड लेते हैं और फिर उनको जोड़ने के बाद बताते हैं। आपके साथ हुआ कि नहीं हुआ? मैं सर मतलब 3 साल से दे रहा हूँ सर, लेकिन आगे से भी नहीं हो रहा है। मैं निर्वाचन केंद्र से मैं गया था, लेकिन वहाँ एक बार दिया था, लेकिन पोस्ट ऑफिस द्वारा आपको मिला जाएगा बोले थे, लेकिन वहाँ से भी नहीं मिला सर मेरे को। तो अभी दोबारा आप पोस्ट ऑफिस जाके पता किए थे? सर मैं बहुत बार पता किया, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। अच्छा ठीक है, आपको एक जानकारी दे देता हूँ। आप अगर कलेक्टर ऑफिस में जाओगे ना, वहाँ पे निर्वाचन आयोग का एक दफ्तर है, आप वहाँ जाके अपना बात को रखोगे, आपको मिल जाएगा। जी सर। ठीक है ना? जी सर। अच्छा एक बात बताओ, आप अपने गांव में कोई एक ऐसा समस्या बताओ बाबू जो कि आपके लिए और आपके पारा के लिए वो उचित होगा। जी जी सर, अपने पास अपने यहाँ तो 5 साल हो गया कांग्रेस सरकार आई है, लेकिन अभी तक मतलब 5 अभी तो वोट आने वाला है, लेकिन अभी तक
एक बार भी सरकार काम नहीं की है, लेकिन अपने यहाँ लेकिन बस गायकोटा में बस बनाई है अपने गांव के लिए ना, मतलब पंचायत मतलब 2 पंचायत है, लेकिन पहले मतलब एक ही पंचायत था सर, अभी तो 2 पंचायत हुआ है। 2 पंचायत में सब बस मात्र मतलब ना तो काम किया है, लेकिन बस गायकोटन का ही काम किया है। तो गाय गोठा में बाबू क्या काम हुआ है बाबू? अभी वही है, अब क्या कोई गोबर बेचने वाला बेचते हैं, नहीं बेचने वाले नहीं बेचते हैं सर। तो उसमें जो लोग बेच रहे हैं आपको पता है उसको गोधन न्याय योजना बोलते हैं। गोबर किलो और गाय का मूत्र जो है यानी जो पेशाब है वो 4 रुपया लीटर मिलता है। तो वो जो दीदी लोग जो गोठान में जाके देते हैं उनको बाकायदा समय पर पैसे का भुगतान हो जाता है। वो तो नहीं पता सर, होता है कि नहीं होता है तो हम नहीं जानते। लेकिन इसके अलावा मतलब अच्छा ये योजना कैसा बताओ? योजना ठीक है सर, सरकार जो भी योजना मतलब बनाई है ठीक उनके लिए मस्त बनाई है, लेकिन अब क्या है अपनी कांग्रेस सरकार है सर, लेकिन कुछ काम हम नहीं करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, कांग्रेस सरकार भी बाबू काम कर रही है, लेकिन गांव में देखो गांव में कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी का हो, XYZ कोई भी सरकार हो, जी सर, वो गांव के लोगों के लिए, शहर के लोगों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए नियम कानून कायदा सब बनता है। जी सर, लेकिन उसको जमीन पे वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो जमीन में रहने वाले ही बता सकते हैं। जैसे आपके गांव में अभी आपने बोला गोठान बन गया है, ठीक है, अब गोठान बन गया है यानी भूपेश सरकार का जो योजना जो है, जो जैसा अभी मैंने बताया गोधन न्याय योजना इसको बोलते हैं। और इसका बनाने का लक्ष्य क्या था कि गांव के लोगों को आर्थिक रूप से इसके मदद से सहयोग करना। जी सर, तो आप बोल रहे हैं आपके गांव में हुआ है, तो इसका मतलब कि अगर गांव में गोठान बन गया है, अगर लोग को उसका लाभ मिल रहा है, लोग जाके दीदी लोग भैया लोग जाके गोठान में अपने जो हम लोग गाय सब पालते हैं, बैला हम पालते हैं, तो उसको जाके अगर हम दे रहे हैं और देने के लिए हमको बदले में जो भुगतान होता है, जितना आप दिए हो उसके परिमाप में अगर भुगतान होता है, पैसा मिलता है तो अच्छा है ना। जी सर, अच्छा है ना। अच्छा है सर, अगर नहीं होता तो समय पे पैसा नहीं मिलता है तो बोलते हैं अरे ये तो गोठान योजना बनाए लेकिन काम नहीं कर रहा है ना। तो इसलिए जो है सभी योजना का लाभ अगर मिलता है तो अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो फिर हम लोग को बोलना पड़ता है। अच्छा एक बात अंतिम प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, आपके सरपंच और आपके सचिव आप लोग को आपके गांव में मदद करते हैं कि अगर कोई समस्या होता है तो? नहीं करते हैं सर। अब क्या है गांव में कहीं कहीं इलाकों में क्या कहीं कहीं पारा में पानी ना आना कुछ नहीं, जब तो बोट जब पहुंचता है ना सर तो बड़ा बात करते हैं, पानी का व्यवस्था करेंगे, सब करेंगे करेंगे, किसी का राशन कार्ड नहीं है तो उनका मदद करेंगे। अभी क्या किसी का फिलहाल तो अभी कम से कम 9, 10, 12 साल उनका हुआ है, किसी का भी आधार कार्ड ही नहीं बना है सर अभी, मतलब कहीं अंदर इलाकों में। अब लेकिन वो सब समस्या का सरपंच लोग सरपंच लोग क्या है नहीं जानते हैं, समस्या का हल नहीं करते। दिखाते भी इधर घुमाते। इसका मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि जो सरकारी योजना जो हमारे गांव के लिए जो बनता है उसका सही तरीके नाड़ मोबाइल तक उड़ी तिरेंगे मिरी तिर मीर बंडे मेरी तिरबाले जो के तुम मत पदर कितनी हो बाद पदर कितनी पटवारी मंदिर लगा सरकार मिंदे नाड़ उड़ के मोबाइल आज मैं वही जो के तान पर बुसो मैं बुसर के छुट्टा नाम जो मैं बात था। अभी आप बाबू आपके गांव में नेता लोग आएंगे और बिना मोबाइल तले मुड़ा तो हां ये घोषणा पत्र है हम लोग करेंगे, तो आप इस बार उनको क्या बोलोगे? सर वो सब बोलते हैं लेकिन नहीं करते। नहीं आप अभी क्या बोलोगे? अभी तो हम नहीं बोलना चाहेंगे सर कि जब मांगना आएंगे ना मेन चीज वही है, पानी का व्यवस्था उसके बाद हम वोट देंगे। बहुत बढ़िया। 2 मिनट क्या नाम है दादा? क्या नाम है दादा? सानू भाई दादा। दादा आप वोट दोगे? आप वोट दोगे? सोच समझ के वोट दोगे तो? क्या बोल रहे हैं? दीपक भैया क्या बोल रहे हैं? दीपक भैया क्या बोल रहे है मेरा वोटर आईडी कार्ड ऐसा बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मेरा वोटर आईडी कार्ड है। हाँ लेकिन सोच समझ के वोट देते हैं क्या? क्या बोलते हैं सोच में सर समझ में आसमान वोट इन अदे बोट वाट मुतंबो सोच समझ में आसमान सोच समझ के देते हैं वोट तो बेचो लाइन दे हाँ। और दादा उस दिन आप लोग सब काम छोड़ के वोट देने जरूर जाइएगा। गोंडी में बोलो तो उस दिन सब काम छोड़ के वोट देने जरूर जाए।
అండి బాతాయన కా మత్కే ఓట్ ఈనదే Ayo, Dahil bawa dito. kami kaya ba no? అరవర్సత్ కొని దాయన నింగ Oh, patay mende. हाँ, ठीक है दादा, बहुत बहुत Oh, धन्यवाद। ठीक है. दादा, वोट दोगे ना इस बार? Mam boti tam. कितना बार दादा वोट दिए हो Boti अभी? tam ramuti ula. Palo sanu jo na. తానా లగా ముత్ Ah, इस बार दादा आप सोच समझ के वोट palo दोगे na तो? sanu. दोगे ना? आज यहाँ पे भैया लोग गोंड में जो कहना चाह रहे थे कि Oh, नेता mam men लोग, ketamu. हाँ, नेता गोंड लोग कितना बड़ा? गांव में आते हैं चुनाव के समय में, Nikin चुनाव से पहले प्रचार प्रसार करने के लिए आते हैं, लेकिन वादा करते हैं कि हम आपका ये काम कर देंगे, सीसी रोड बना देंगे, आपको पानी का व्यवस्था कर देंगे, आपके सुख दुख में सहयोग देंगे, लेकिन उसके बाद वो इनका कहना है, गोंड में वो कह रहे हैं कि वो अपना चेहरा तक नहीं दिखाते हैं। और जैसे अभी बाबू अपना पढ़ रहा है, ये इनका कहना था कि हम लोग कई बार हम लोग को बोला गया कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हम कर देंगे, लेकिन हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक गोठान योजना ठीक ठाक से चल रहा है यहाँ पे, जो एक अच्छी बात है भूपेश सरकार के लिए, क्योंकि कई गांव में हम लोग गए हैं, दक्षिण बस्तर के अंदरूनी गांव में हमेशा से हमें कंप्लेन ही मिला है कि गोठान तो खुल गया है लेकिन उसमें काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मिला जुला आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो अंदरूनी क्षेत्र का गांव है, जागरूकता नहीं होने के वजह से लोग जागरूक नहीं है अपने अधिकार को लेके, अपने हक को लेके, जिसके वजह से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं या हमारे गांव के चुने हुए सरपंच सचिव हैं, शायद उनको उतना मदद नहीं कर पाते हैं। तो मेरा अपील रहेगा कि जो लोग जिम्मेदारी से इस पद को संभाले हुए हैं, जिनको बड़े विश्वास के साथ हमारे अंदरूनी क्षेत्र के हो, शहरी क्षेत्र के हो या किसी भी क्षेत्र के हो, बहुत सोच समझ के उनको वोट देते हैं, बहुत विश्वास के साथ उनको वोट देते हैं, ताकि जनप्रतिनिधि जो है उनके सुख दुख में काम आए। जो सरकार के तरफ से जो योजनाएं बनती है, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उस योजना का लाभ उन परिवार को कैसे मिले, इनके लिए उनको काम करना चाहिए। और मेरा उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कम से कम इन परिवारों के लिए जो आपके अधिकार क्षेत्र में है, जिनके लिए आपको चुना गया है, जिनके लिए आपको भेजा गया है, आप इनकी बात सुने और इनके ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं, जैसे जल है, इनके लिए स्वास्थ्य की सुविधा है, योजनाओं को सही तरीके से कार्यान्वित करने की जो बात है ना, ये सारी चीज़ें वो पंचायत से अपने गांव में जितने परिवार हैं उनसे समय समय पर मिलकर उनके चीज़ों को समझे, जाने और उनका निराकरण करे, तभी आपको वापस से वो सत्ता पे बैठाएगी। अगर आप उनके साथ धोखा करोगे, अगर आप उनकी बातों को नहीं सुनोगे जो वाकई में सही है, और अगर उसको नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको दोबारा वो चुनकर नहीं भेजने वाले। तो आप संभल जाइए। अभी का मतदाता काफ़ी जागरूक है, अब उसे समझ में आ गया है कि उसे लोभ लालच में नहीं पड़ना, और जो काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ग्राम मेटापाल जो जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, ये मेटापाल 2 है। इस मेटापाल को 2 ग्राम पंचायत में विभाजित किया गया है, और मेटापाल 2 के अंदर कितना पारा था गुड़िया? 5। यहाँ पे 5 पारा है, और 5 पारा में लगभग कितने लोग होंगे पूरा टोटल? एक पारा में कम से कम 200 लोग होंगे, 150-200। 1000 के आसपास की आबादी है, और 1000 में कम से कम 350 से 400 कम से कम मुझे लगता है वोटर होने चाहिए। अगर हमारे जनप्रतिनिधि देख रहे होंगे तो उन्हें सचेत हो जाना होगा। इस बार बड़े ध्यान से, चाहे कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, इस गांव में प्रवेश करने से पहले उनको बहुत सचेत होना होगा कि भैया इस गांव में हम आ तो रहे हैं, लेकिन हम काम करेंगे तभी हमें वोट मिलेगा। चाहे सत्ता में कोई भी आए, कोई भी जाए, लेकिन लोग वही रहते हैं, और लोग बहुत जागरूक हैं। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम किसी एक और कड़ी में, किसी एक और अंदरूनी गांव में अपने टीम के साथ हाजिर होंगे, और चुनाव से जुड़ी सफ़रनामा में हमारे गांव के जो खट्टे मीठे चुनाव को लेके उनके दिमाग में, उनके दिलों में जो चीज़ें चल रही है, हम उनको आप तक रखेंगे। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको अधिक से अधिक हमारे गांव के बाकी
शहर के बाकी क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार करिए, ताकि आपको भी पता चले अंदरूनी क्षेत्र के जो हमारे परिवार हैं, जो घने जंगलों में रहते हैं, गिरी में वास करते हैं, कटे हुए हैं सिस्टम से, वो आखिर कैसे रहते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं, ये सारा कुछ आपको अपने इसी चैनल में देखने को और समझने को मिलेगा। अक्सर आपने देखा होगा चुनावी समीक्षा होता है या सर्वे होता है, शहर में, शहरी क्षेत्रों में होता है, लेकिन अंदरूनी क्षेत्र में इतना अंदर आके शायद ही कोई करता होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये हमारे परिवार, आप जानते हैं भारत गाँवों का देश है, 70 से ज़्यादा % की आबादी इसी तरीके से गांव देहात में रहती है। उनकी बात अगर आपको जानना है, समझना है, तो हमारे साथ अवश्य जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।